हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 के हिंदी में 2 नंबर की जो कहानी है उसका नाम है ईदगाह। वो कहानी सीखने वाले हैं। ईदगाह आपको होगा कि ईदगाह यानी क्या। तो ईदगाह का मतलब है ईद की नमाज पढ़ने की जगह, जिसे हम ईदगाह कहते हैं। ये कहानी लिखने वाले लेखक है जिनका नाम है प्रेमचंद। आपने इनका नाम सुना ही होगा। ये प्रेमचंद जो है वो हिंदी उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं। उनका जन्म वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था और उन्होंने गोदान नाम का जो उपन्यास है वो लिखा है, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ पर प्रेमचंद ने ईदगाह नाम की जो कहानी है वो प्रस्तुत की है। इस कहानी के जो पात्र है उसमें है सबसे पहला वह है हामिद, जो इस कहानी का बाल नायक है। उसके बाद है अमीना, जो हामिद की दादी है। महमूद, मोहसिन, नूरा, सम्मी वो हामिद के मित्र है। तो ये जो है ये कहानी के पात्र है। अब हम जाते हैं कहानी की ओर। यहाँ पर जो कहानी का नाम है वह है ईदगाह, यानी जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं वह जगह। अब हमें पता है कि मुसलमान लोग हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो कहानी है उस कहानी में ईद के त्यौहार की बात की गई है। अब मुसलमान लोग हैं वो रमज़ान महीने को बहुत ही पवित्र मानते हैं और उस रमज़ान महीने में वे लोग रोज़ा रखते हैं। रोज़ा यानी फास्ट, यानी इसमें वे लोग कुछ खाते पीते नहीं है। और इसके बाद का दिन जो है वो ईद रमज़ान ईद कहा जाता है। यहाँ पर जो कहानी है यहाँ पर इसी की बात की गई है कि आज रमज़ान ईद का दिन था। गांव में हलचल मची हुई थी। सारे लोग कितने दिनों से ये त्यौहार की तैयारियां कर रहे थे, राह देख रहे थे। तो ये जो त्यौहार का दिन आज आ ही गया और इसीलिए सब लोग बहुत ही खुश थे। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश थे वे थे छोटे बच्चे, क्योंकि बच्चों को त्यौहार बहुत ही पसंद होता है। तो सब लोग इसकी तैयारी में लगे हुए थे, घर के काम निपटा रहे थे, क्योंकि घर के काम निपटा कर उन्हें ईदगाह जाना था, यानी नमाज पढ़ने के लिए जाना था। अब ये जो गांव है वो गांव से ये नमाज पढ़ने के लिए उन्हें जाना है ईदगाह, वो थोड़ा दूर था, तो उन्हें चलकर जाना पड़ता था, पैदल। तो यहाँ पर लोग इसीलिए तैयारियां कर रहे थे और ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बच्चे भी बहुत खुश थे वहाँ जाने के लिए। और वहाँ अगर वो जाते हैं ईदगाह पर तो वहाँ से लौटते समय उन्हें दोपहर का समय हो जाता है। तो ये लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। लेकिन ये सारे लोगों में एक जो छोटा सा लड़का है वो बहुत ही प्रसन्न है, खुश है, और उसका नाम था हामिद। ये हामिद कौन है? तो हामिद एक छोटा सा दुबला पतला सा लड़का है और उसके माता पिता मर चुके थे, माता पिता है नहीं। वह अपनी दादी माँ के साथ रहता है। उसकी दादी माँ का नाम है अमीना। तो वो उनके साथ रहता है और वो भी इन लोगों के साथ जाने के लिए बहुत ही उत्साही था। लेकिन उसके दादी थे वो बहुत चिंतित थे, क्योंकि दूसरे सारे बच्चे उनके माँ बाप के साथ ईदगाह जाएंगे, लेकिन हामिद के साथ जाने वाला कोई नहीं था। तो वो उसके लिए चिंतित थी कि वो कैसे जाएगा। दूसरी बात कि हामिद के पास जूते भी नहीं थे, यानी इतना पैदल चलकर जाएगा आएगा तो उसके पाँव में छाले भी पड़ जाएंगे। और बहुत ही गरीब थे वो लोग। हामिद के जो मित्र थे महमूद, मोहसिन, नूरा, सम्मी, फिर सारे मित्र अपने पास पैसे, उनके पास पैसे थे। किसी के पास 10 पैसे थे, किसी के पास 12 पैसे थे, किसी के पास 15 पैसे थे। लेकिन ये हामिद है उसके पास कुछ नहीं था। ईद का दिन था, फिर भी उसके घर में
बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसकी दादी के पास बहुत ही कम पैसे थे, उसमें से उन्होंने 3 पैसे हामिद को दिए। अब उसकी दादी के पास सिर्फ 5 पैसे बचे थे और वे लोग वहाँ गांव के सारे लोग ईदगाह जाने के लिए निकलते हैं। हामिद भी उनके साथ वहाँ जाता है। रास्ते में चलते हुए वे लोग देखते हैं कई सारी दुकानें थी, खिलौने की दुकान थी, मिठाइयों की दुकान थी। यह सब देखते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं और आखिर में वे लोग ईदगाह पहुंच जाते हैं। ईदगाह जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था की गई थी। बहुत सारे लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ने के लिए आए हुए थे और वहाँ पर अंदर सारे लोग एकदम व्यवस्थित रूप से एक के बाद एक पंक्तियों में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे थे। एक साथ झुकना, एक साथ उठना, ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा था और बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ पर थी। नमाज़ पढ़ लेने के बाद सब लोग एक दूसरे के गले मिलने लगे और ईद की बधाइयाँ देने लगे और उसके बाद वे लोग वहाँ से निकलते वापस घर जाने के लिए। लेकिन रास्ते में लौटते समय वहाँ बीच में एक मेला था। अब त्योहार का दिन था, छोटे बच्चे भी थे, सारे लोग वहाँ पर जाते हैं। अब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारी दुकानें थी। बच्चे तो बहुत खुश हो गए थे। खिलौने और मिठाइयों की दुकान पर बहुत सारी भीड़ जमा हो गई। सब लोग वह खरीदने लगे। वहाँ एक हिंडोला था, फिर एक चरखी थी, चरखी यानी मैरी गो राउंड, जिसमें हामिद के मित्र जो पैसे लेकर आए थे वे सारे बच्चे पैसे देकर उसमें बैठते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। लेकिन हामिद वहाँ पर उनके साथ नहीं जाता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 पैसे ही थे। हामिद वहाँ नहीं जाता है, वो दूर खड़ा हुआ देखता रहता है। उसके सारे मित्र वापस आते हैं। उसके बाद वो लोग आगे गए। आगे चलकर वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर खिलौने की दुकान थी। अब खिलौने की दुकान देखते ही बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। हामिद के जो मित्र हैं वो लोग खिलौनों की दुकान पर जाते हैं और सब लोग वहाँ पर खिलौने देखने लगे। और उसका जो मित्र है महमूद, उसने खिलौने का एक वकील लिया क्योंकि उसे वो बहुत ही पसंद था। वहाँ पर दूसरे उसके जो मित्र थे, सम्मी था, उसने एक खंजरी खरीदी और मोहसिन ने एक बिस्ती खरीदा। बिस्ती किसे कहा जाता है? तो बिस्ती यानी चमड़े के थैले से पानी ढोने वाला व्यक्ति। चमड़े में से थैला जैसा बनाया जाता है, उसमें पानी भरा जाता है और वो उठाकर वो व्यक्ति ले जाता है, उसे बिस्ती कहा जाता है। तो उसके वो मित्र ने बिस्ती खरीदा और इस तरह सारे मित्र ने अलग अलग खिलौने खरीदे। हामिद वहाँ पर जाता नहीं है, वो दूर खड़ा हुआ देखता रहता है क्योंकि उसके पास बहुत ही कम पैसे थे और वो पैसे वो कोई भी गलत चीज़ों में खर्च करना नहीं चाहता था। तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ देखता है। उसके मित्र खिलौना खरीदकर बहुत ही खुश होकर आते हैं, एक दूसरे को अपने खिलौने बताते हैं। लेकिन हामिद है वो कुछ बोलता नहीं है। सारे मित्र आगे बढ़े। मिठाई की दुकान आई। अब मिठाई की दुकान आई तो वहाँ पर गुलाब जामुन, हलवा जैसी कई मिठाइयाँ थी। सारे बच्चों ने मिठाइयाँ भी खरीदी। कुछ लोग वहाँ पर मिठाइयाँ खा रहे थे, कुछ लोग मिठाइयाँ खरीद भी रहे थे। लेकिन ये छोटा सा हामिद वहाँ पर भी नहीं जाता, चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहता है, नहीं लेकर खाता है ना खरीदता भी है। उसके सारे मित्र ये सब करते हैं, उसे दुख भी हुआ होगा, लेकिन वो उसकी इच्छा होने के बावजूद भी मिठाई नहीं खरीदता। और उसके बाद वे बच्चे आगे चले तो वहाँ पर उन्होंने एक लोहे की दुकान देखी, लोहा यानी आयरन। और वो दुकान में लोहे में से अलग अलग जो चीज़ें बनती हैं वो चीज़ें रखी हुई थी।
अब यहाँ पर दूसरे सारे बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने उस दुकान की तो और देखा भी नहीं, वो लोग आगे चले गए। लेकिन ये छोटा सा हामिद है, ये दुकान के आगे खड़ा हो गया और वो दुकान में देखने लगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो लोहे से बनी हुई थी। तो हामिद ने वहाँ पर बहुत सारे चिमटे देखे। चिमटा यानी टोंग्स। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये है चिमटा, और ये चिमटा है जो लोहे से, आयरन से बनाया गया था। ऐसा चिमटा हामिद ने देखा और हामिद को लगा कि ये मुझे खरीदना चाहिए। और तुरंत ही उसे अपनी दादी माँ याद आती है कि उसके दादी जब तवे पर रोटी सेकते हैं और जब उतारते हैं तब कई बार ऐसा होता था कि उसके दादी की उंगलियां जल जाती थी। तो हामिद को लगा कि मुझे ये अपनी दादी के लिए खरीदना चाहिए। वह दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार से उसकी कीमत पूछता है कि वो चिमटा कितने का है। दुकानदार ने कहा कि ये 6 पैसे का है। अब हामिद के पास कितने पैसे थे? सिर्फ 3 पैसे थे। वह तो 6 पैसों में ये चिमटा नहीं खरीद सकता था। हामिद ने फिर से उसे पूछा कि आप ठीक भाव बताओ, आप क्या लोगे? आप 3 पैसे लोगे क्या? और हामिद को लगा कि दुकानदार उसे इतने में ये चिमटा नहीं देगा, तो वो निराश तो होता है। लेकिन उतने में दुकानदार ने हामिद को बुलाया और 3 पैसों में वो चिमटा उसे दिया। हामिद बहुत ही खुश हो गया और उसके मित्र जो आगे चले गए थे वो मित्रों के पास जाता है। ये चिमटा है वो अपने कंधे पर रखकर वे चलने लगता है, मानो जैसे कोई बंदूक रखकर वो चल रहा है। और इस तरह वो अपने मित्रों के पास जाते हैं। वो जब उसके पास गया, वो सारे मित्र हामिद को देखकर हंसने लगते हैं कि ये कैसा लड़का है, ये चिमटा तो कोई खिलौना है, क्या ये कोई खरीदने की चीज़ है? तो वो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो क्या खरीद कर लाया है? हामिद ने कहा, ये खिलौना जैसा तो है, देखो मैं अपने कंधे पर रख देता हूँ तो वो बंदूक जैसी बन जाएगा। अगर मैं हाथ में ले लेता हूँ तो जो फ़कीर होते हैं उनके हाथ में भी चिमटा होता है, वैसा चिमटा बन जाएगा। तो ये चिमटा है, मैं चाहूँ तो उसे मंजीरे का काम भी, यानी ऐसे आप करो तो वो बजेगा भी, तो वो भी बजा सकता हूँ। तो ये सब बातें उसने अपने मित्रों से बताई। फिर दूसरी बात उसने ये बताई कि आपने जो खिलौने खरीदे हैं, अगर वे खिलौने नीचे गिर गए तो टूट जाएंगे और कोई काम के नहीं रहेंगे। लेकिन मेरा ये चिमटा इतना ऐसा है कि वो आंधी है, पानी है, आग है, उसमें ये चिमटे को कुछ भी नहीं होगा। वो सबका सामना कर सके इतना मजबूत है। ये सारी बातें अपने मित्रों के साथ वो करता है। ये सब देखकर हामिद के मित्र को भी हुआ कि नहीं, हामिद जो बोल रहा है वो सच है। उनको चिमटा देखना था कि वो कैसा है। हामिद को कहते हैं कि तुम अपना चिमटा बताओ, मैं मेरा खिलौना तुम्हें बताता हूँ। सारे मित्र एक दूसरे के पास से, हामिद के पास से चिमटा देखते हैं, अपना खिलौना हामिद के हाथ में देते हैं देखने के लिए। हामिद देखता है और वापस दे देता है। ये सारी बातें हुई और वे लोग रास्ते में आगे चलने लगे। अब सारे मित्र हामिद के पर खुश थे। उसने जो खरीदा था कुछ नई अलग सी चीज़ थी, सबके पास खिलौने थे। अब सब लोग, हामिद और उसके मित्र और वो गांव वाले सारे वापस अपने घर की ओर चल पड़े। 11 बजे तक वे लोग अपने गांव में पहुंच गए। सारे बच्चे अलग अलग खिलौने खरीद कर लाए हुए थे, बहुत ही खुश थे। अपने घर जाते हैं और अपने माता पिता और अपने घर में सबको इतने खुश होकर अपने खिलौने बताते हैं। और सबके आने की आवाज़ सुनकर हामिद की दादी है वो भी वहाँ से बाहर दौड़ती है और हामिद को देखकर गोद में उठा लेती है। और उसके हाथ में वो दादी ने चिमटा देखा। दादी ने पूछा कि ये क्या लेकर आया है तू? हामिद ने कहा, मैं पैसे देकर खरीद कर लाया हूँ, 3 पैसे मैंने दिए हैं।
तो वो दादी तो दुखी हो गई और गुस्सा भी आया कि ये कैसा बेसमझ लड़का है कि ऐसी चीज़ खरीद कर आया है। दोपहर का टाइम हो गया, समय हो गया, उससे रास्ते में वो पैसों से कुछ खाया नहीं, कुछ लिया नहीं, सिर्फ ये चिमटा उठाकर ले आया। उसे बोला कि मेले में इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो तूने ये चीज़ क्यों खरीदी? और तब हामिद क्या करता है, उसने धीरे से अपने दादी माँ से कहा कि जब आप तवे से रोटी सेक कर उतारती है तो कई बार आपकी उंगलियां जल जाती है, और वो मैंने देखा है, और इसीलिए मैं ये चिमटा आपके लिए लाया हूँ। ये सुनकर ही हामिद की दादी माँ है उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनका जो गुस्सा था वो स्नेह में यानी प्रेम में बदल जाता है, और वो हामिद को अपनी गोद में बिठा लेती है, उसे दुआएं देती है। अब हम ये कहानी जो देखी उसमें हमें देखना है हामिद के बारे में। हामिद ने जो काम किया, आपको क्या लगता है? दूसरे बच्चों ने खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खाई, इतने मज़े किए, हामिद को इच्छा नहीं हुई होगी? हाँ, वो भी छोटा सा बच्चा है, उसे भी ये सब खाने की, खिलौने खेलने की इच्छा हुई होगी। लेकिन ये कहानी में हम देखते हैं कि अपनी इच्छाओं का दमन करके हामिद ने क्या किया, तो अपनी दादी माँ के लिए चिमटा खरीदा। बहुत ही छोटी सी ये चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उसे क्या है, तो हामिद का अपने दादी के प्रति जो प्रेम है वो दिखाई देता है। चीज़ कितनी बड़ी है या छोटी है, कितनी महंगी है, उसका कोई मतलब नहीं होता। प्रेम से खरीदी हुई, प्रेम इसमें हामिद का अपने दादी के प्रति प्रेम दिखता है और त्याग दिखता है। क्या त्यागा उसने, क्या त्याग किया? तो हामिद ने अपने लिए खिलौने नहीं खरीदे या मिठाइयाँ नहीं खरीदी, और अपने दादी माँ को हाथ की उंगलियाँ ना जल जाए उनके लिए उसने ये चिमटा खरीदा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हामिद ने अपनी इच्छाओं का दमन करके दादी के लिए चिमटा खरीदा। इससे हमें उसका दादी के प्रति प्रेम दिखाई देता है, त्याग की भावना दिखाई देती है, और इसमें हम हामिद का सद्भाव और विवेक भी देख सकते हैं। बच्चों हम जो ये कई बार सोचते हैं कोई कुछ देता है, कैसा है, क्या है, कितना महंगा है, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रेम से दी गई छोटी सी चीज़ भी बहुत ही कीमती हमारे लिए होती है, और ये छोटा सा लड़का है हामिद जो अपने दादी के लिए अपना प्रेम इस तरह से प्रकट करता है। धन्यवाद।